सतही निर्जमीकरण। तो सतही निर्जमीकरण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो सतह को निर्जमित करना, या हम कह सकते हैं कि सतह के ऊपर जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करना सतही निर्जमीकरण कहलाता है। अब जब हम पादप उत्तक संवर्धन करवाते हैं तो उसमें हम कांच के पात्र यूज करते हैं, जैसे बीकर है या कल्चर ट्यूब है या पेट्री डिश है। तो उन कांच के पात्रों की सतह के ऊपर बहुत सारे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, या फिर जैसे पादप उत्तक हम लोग यूज करेंगे उसकी सतह के ऊपर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो कौन कौन से सूक्ष्म जीव हो सकते हैं? जैसे बैक्टीरिया है, कवक है, वायरस है, या फिर उसके बीजाणु जो है वो हो सकते हैं। तो इन सबको हमें क्या करना है? नष्ट करना है या निष्क्रिय करना है। तो ये प्रक्रिया सतही निर्जमीकरण कहलाती है। अब ये जो सतही निर्जमीकरण है ये एक महत्वपूर्ण चरण होता है प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के अंदर और पादप उत्तक संवर्धन के अंदर, क्योंकि अगर संदूषित हो जाए हमारा जो पादप उत्तक संवर्धन है तो वो खराब हो सकता है। तो खराब होने से हमें रोकना है, इस संदूषण को हमें रोकना है और निर्जमित परिस्थितियां विकसित सुनिश्चित करनी है ताकि हमारा जो पादप उत्तक संवर्धन है वो सही तरीके से हो सके। अब इसके लिए हम रासायनिक निर्जमीकरण भी यूज कर सकते हैं और भौतिक निर्जमीकरण भी यूज कर सकते हैं। रासायनिक निर्जमीकरण हम लोग पादप उत्तकों के लिए करते हैं। तो इसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए हम लोग कीटाणुनाशक, रोगाणुनाशक या फिर रासायनिक एजेंटों का उपयोग जो है वो करते हैं। तो इसमें कई सारे रासायनिक कारक हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज कर सकते हैं 1 से 5% तक, या फिर हम एथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं 70 से 95% तक, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं 3 से 10% तक, या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक रासायनिक कारक का उपयोग हम कर सकते हैं सतही निर्जमीकरण के लिए। तो पादप उत्तक का जो निर्जमीकरण है उसके लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद भौतिक निर्जमीकरण हमें करना है। तो जो भी हम संवर्धन माध्यम यूज कर रहे हैं पादप उत्तक संवर्धन के लिए, या फिर उसमें जो कांच के पात्र यूज कर रहे हैं उनके लिए हम भौतिक निर्जमीकरण का उपयोग करते हैं। तो इसमें सतहों को रोगाणु मुक्त करने के लिए हम लोग ऊष्मा विकिरण या यांत्रिक विधियों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली विधि इसमें आती है ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेव एक तरह का प्रेशर कुकर ही होता है जिसके अंदर भाप जो है वो नम हवा होती है एक तरह की, जिसका जो दाब है वो बहुत अधिक होता है। तो 15 से 30 मिनट के लिए हम लोग क्या करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 15 psi दाब जो है वो ऑटोक्लेव के अंदर रखते हैं 15 से 30 मिनट के लिए, जिससे संवर्धन माध्यम जो है उसका निर्जमीकरण हो जाता है। उसके बाद शुष्क ऊष्मा का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं गर्म हवा वाला ओवन यूज करते हैं, जिसमें गर्म हवा प्रवाहित होती है। ये हवा पूरी तरह से शुष्क होती है और 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 से 2 घंटे के लिए हम लोग निर्जमीकरण करते हैं। तो कांच के पात्रों के निर्जमीकरण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यूवी विकिरण की बात करें तो जो लैमिनार एयर फ्लो चैम्बर होता है उसमें हम यूवी विकिरण का उपयोग करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का जो डीएनए होता है उसको यूवी विकिरण के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। अब यूवी विकिरण जो है वो लघु तरंगदैर्ध्य वाली यूवी प्रकाश होता है जिसकी जो तरंगदैर्ध्य है वो 254 नैनोमीटर रहता है। इसके अलावा गामा विकिरण जो है, जो चिकित्सा के अंदर उपकरण यूज किए जाते हैं उनको रोगाणु मुक्त करने के लिए हम क्या करते हैं गामा विकिरण का उपयोग करते हैं, जो कि उच्च ऊर्जा वाली विकिरण होते हैं।